ब्रज मंडल की जय, सहचरी मंडल की जय, श्री राधा राशेश्वरी की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, गोप सखा वृंद की जय, सखी सहचरी की जय, भक्त माल की जय, गिरिराज धरण की जय, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हे मेरे गोपाल आपकी जय, आपकी जय, मेरे गोविंद आपकी जय जय। सभी व्यक्त अव्यक्त समस्त वैष्णव गुरुजन महाप्रभु सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर हम पर कृपा कर दया कर। यहाँ बैठे जितने भी भक्त हैं, जितने भी वैष्णव हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम दया कर। गौरांग महाप्रभु की निश्चित मुखारविंद से हम सब इन शब्द ब्रह्मों का पान कर रहे हैं। ये भगवान की अति कृपा है, वरना कौन जानता है। ये बहुत बड़ी कृपा है, कोई नहीं जानता। बिना कृपा के नहीं जाना सत्संग। आज यही निगाह पड़ गई प्रातःकाल कि बिना जाने, ये कृपा है बहुत बड़ी। ये कृष्णदास भैया बैठे हुए हैं, वो पुस्तिका देते हैं, इस्कॉन से चलती है, हर महीने आती है। ये जो कृपा है हम सब पर, कि बिना जाने, थोड़ा सा लिखा उन्होंने इस पर, ये जो आकर्षण होता है ये ईश्वर की कृपा से होता है। भैया आप आगे आ जाइए, सुनाई नहीं देगा, और आगे आ जाइए। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। हर समय नाम जप करते रहते हैं, हर समय नाम जप करते रहते हैं। ईश्वर इनको इतनी क्षमता देता है, ये नाम का प्रभाव है, ये भगवान में श्रद्धा का प्रभाव है, ये भगवान में विश्वास का प्रभाव है। इनको देखते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, प्रणाम करते हैं। इस अवस्था में हर समय नाम लेना, और सबसे बड़ी बात है नाम तो बहुत ले रहे हैं, नाम के साथ साथ विश्वास है, इनको श्रद्धा है। ये पत्रिका इस्कॉन से चलती, हमको ला के देते हैं कि दीदी मैं तो पढ़ नहीं पाता हूं, आंखों से नहीं, इतना देखिए टूट जाता है इंसान, आंखों से दिखता नहीं है, बहुत कम परसेंट, पता नहीं बताते हैं कितने परसेंट रोशनी रह गई है एक आंख में, और स्वतः इंजेक्शन लगवाने जाते हैं अकेले, इतनी दम, आत्मबल प्रत्यक्ष प्रमाण है।
और ये हमको पत्रिका ला कर देते, काफी ग्रंथ ला कर दिए कि दीदी पढ़ नहीं पाते हैं, आप कितना आप सबको बांटा। तो इसमें ये यही दिया हुआ आकर्षण। हम सब किसी ना किसी की पूजा करते हैं, किंतु प्रश्न है कि किसकी। ये थोड़ी सी हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। कौन जानता है किसको इतना विश्वास है, कितना इतना धैर्य है। ये भगवान की कृपा से धैर्य है, भगवान की कृपा से विश्वास जागता है, भगवान की कृपा से श्रद्धा जागृत होती है, वरना वो भी नहीं हो सकती। राधे श्याम। बिना कृपा के जीव की कोई औकात नहीं जिसको कहेंगे हम सबकी। तृण तो फिर भी हो, हम तृण से भी कहते प्रभु क्या गति है हम सबकी। ओह, कोई औकात नहीं है। उसके बाद आप इतना प्रेम, आपका बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। इस पर दो शब्द पूजा के पीछे ला कर दिया है पत्रिका भैया ने, तो थोड़ा सा हम लोग इसका पान करते हैं। ये महाप्रभु की ही बात, यानी कि ये आज हम लोग महाप्रभु को या इन गुरुजनों को जो इधर दृष्टि गई है, ये उनकी कृपा है। कल हमारे गुरुदेव भगवान के यहाँ से वो चल रही थी भागवत, उसमें हुई होगी सावन के महीने में। तो हमने, हमारा तो इतने आधा में, हमको तो कुछ समझ ही में कहीं नहीं कुछ आता है, ये तो उनकी कृपा है। तो वो हमारा यूट्यूब खुल गया था, उस दिन हमने बताया था, तो भागवत चल रही है। तो उन्होंने वो बता रहे थे एक छोटी सी बात। कल हम जा रहे थे गंगागंज पनकी गए, तो रास्ते में हमने लगा लिया कार में बैठे बैठे, तो सुन रहे थे कि कह रहे थे कि अच्छा ये बताइए कि कहा जाता है वो चौपाई है ना कि दीन बंधु दीनानाथ लज्जा मेरी लज्जा तेरे, ये कहते हैं लोग, नहीं कहते हैं लोग दीन बंधु दीनानाथ लज्जा मेरी तेरे हाथ, डोर मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी सुध न बिसारी दीन जाने रखना। नहीं, बात कुछ और हो रही है। हाँ, दीन जाने रखनाथ, बिल्कुल दीन जाने रखनाथ, मेरी सुध न बिसारी, बहुत सुंदर बात है। तो कह लगे दो बातें हैं। कुछ भक्त गाते हैं कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, और कुछ गाते हैं दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। तो कह लगे ये बताइए कि इन दो में से कौन कौन मेरी डोरी तेरे हाथ कौन कहते हैं, और कौन कहते तेरी डोरी मेरे हाथ। आप लोग किसकी डोरी किसको पकड़ाते हैं? हम लोग को आप ही डोरी चलाओ भाई, खींचो, आप खींचो, आप ही संभालो। और कुछ वक्त कहते हैं क्या मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ, और मेरी डोरी तेरे हाथ। ये तो हम लोग बोलते हैं जो भक्त लोग हैं। हाँ, बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं तेरी डोरी मेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। ये कौन बोलते हैं? तो ये आप लोग नहीं बोलते हैं? नहीं। वो कह रहे थे इतना ये भाव है भक्तों के, ये इन संतों ने ये दर्शन किए हैं। तो कह रहे भाई अगर हमारी डोरी भगवान के हाथ है तो हमारी डोरी भगवान के हाथ है, और हमको अब भगवान जब हमें पुकारना है भगवान को, तो भगवान की मर्जी है कब हमें हमारी डोरी खींचेंगे। अब भाई हमारी डोर है खींचना, तो अब जब उनके हाथ में है, जिसके हाथ होता है वही खींचता है। अब मेरी डोरी तेरे हाथ, तो हम भी उनको खींचेंगे, उनको बुलाने के लिए खींचेंगे। और अगर तेरी डोरी मेरे हाथ, तो हम खींचेंगे उनको बुलाने तो के लिए। जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम तुरंत खींच देंगे, भगवान दौड़ के चले आएंगे। कुलना दीदी, एक डोरी हम पकड़े, एक डोरी वो पकड़े, दोनों पकड़े डोरी। लेकिन वो जो एक आनंद है, ये एक रस होता है संतों का रस है, ये भाव है बड़े विलक्षण विलक्षण। उन्होंने कहा कि मेरी डोरी तेरे हाथ, कैसे पकड़ा दे हम तुमको, तुम्हारी डोरी मेरे हाथ, तो हम जब चाहेंगे तो खींचेंगे, तो दौड़े चले आओगे। अब ये तो तुम्हारी मर्जी है कि तब तुम, हम खींच रहे हैं, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, खींचे जा रहे हैं, हम खींचे जा रहे हैं।
और अगर तुम्हारी डोरी हमारी डोरी तुम्हारे हाथ है तो पता नहीं, और तुम्हारी डोरी हमारे हाथ है, जब हम कहेंगे प्रभु चीखेंगे और जैसे ही खींचेंगे तुम्हें आना पड़ेगा। सही भाव है, अलग अलग ये प्रेम है भक्त, प्रेम है, कैसे भाव रसिकों है। का, संतों का इतना अपनत्व तो है। क्या भगवान किसी के दास है कि खींचेंगे? अगर ऐसा तर्क करें तो नहीं। ये प्रेम आपके भजन का प्रतिबिंबन है, जिसमें कहते प्रेम हैं की डोरी है। आप रूठे रहें, मेरी आह होगी तो घर बैठे बुला लेंगे। ये आपका भजन का वही भाव। वही भाव है। भक्त एक अपने प्रेमी के, अपने इष्ट के प्रेम के अहम में भी ये प्रेम की कला है। झगड़ा है। एक ही ये शब्द झगड़ा है प्रेम का। अलग अलग भाव होते प्रेम हैं। कला है। एक ही प्रेम। शब्द अलग भाव। आओगे कैसे नहीं? जब किसी से प्रेम होता तो उससे झगड़ा हाँ, होता। आओगे कैसे नहीं? वहां पर कोई ये नहीं तो भगवान कुछ नहीं, वो संबंध है भाई। हम खींचेंगे तो आओगे। तेरी डोरी मेरे हाथ, जो तेरी डोर थी अब मेरे हाथ है, हम जब कहेंगे खींच के, अधिकार है। अधिकार है मेरा अधिकार। यही भाई जी कहते हैं कि याद रखो 4 बातें। तुम मेरे हो, मैं तुमको भूलू नहीं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे मिलोगे। द्रौपदी ने तो वही किया कि हाथ में डोरी तब चले आए भगवान। द्रौपदी के हाथ में थी वो। तो भगवान की दया है, बहुत बड़ी दया। कह रहे हैं पूजा के पीछे सर्व प्रमुख कारण होता है आकर्षण। आकर्षण, जब हमारे मन में किसी के प्रति आदर एवं आकर्षण होता है, हम उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और संबंध स्थापित होने पर हम उसकी पूजा करना चाहते हैं। इसलिए आकर्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आकर्षण। प्रश्न उठता है कि वो क्या है जो किसी व्यक्ति को आकर्षण बनाता है? वो क्या है जो किसी व्यक्ति को आकर्षक बनाता है? यदि किसी प्रवचन से पहले घोषणा कर दी जाए कि आज का प्रवचन बिल गेट्स दे रहे हैं और विषय है धन कमाने के 10 सरल तरीके, तो भारी भीड़ जमा हो जाएगी। क्यों? बिल गेट्स और एक भक्त प्रवचनकार में क्या अंतर है? दोनों के 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, और हमारे जैसा शरीर है। अंतर यह है कि बिल गेट्स के पास एक विशेष शक्ति है, और वो शक्ति हमें उनकी ओर आकर्षित करती है। वो शक्ति क्या है बिल गेट्स के पास? कह रहे वो है धन कमाने की शक्ति, धन की शक्ति। इसलिए किसी भी पत्रिका का प्रकाशक उनके चित्र को मुख्य पृष्ठ पर स्थान देगा, मुख्य पृष्ठ पर, जिससे लोग इस पत्रिका की ओर आकर्षित हो। हमें नहीं, बिल गेट्स का डालेगा मुख्य पृष्ठ पर, हमें नहीं डालेगा। वो पत्रिका केवल इसलिए बिकेगी क्योंकि बिल गेट्स की धन की शक्ति उसे आकर्षण बना रही है। प्रश्न प्रायः हम उन लोगों से आकर्षित होकर उनकी पूजा करने लगते हैं जिनके पास धन है, किंतु स्मरण रहे कि ऐसे लोगों के जीवन में धन एक विशिष्ट समय तक रहता है और एक विशिष्ट समय तक पर चला जाता है। इतना ही नहीं, वे दावा नहीं कर सकते कि उनके पास पूरे संसार का धन है। काहे के धनी है आप? आपसे भी धनी कोई है? धनी कोई नहीं है। इससे धनी, इससे धनी, इससे धनी, भगवान ने कहते चले गए। बहुत देखा जाए तो उनके पास संपूर्ण धन संपत्ति का मात्र छोटा सा अंश है। धन संपत्ति का छोटा सा, क्या पूरे संसार के आप धनी हो गए? जे कृष्ण भजे से ही धनी है? कृष्ण भजने से ही धनी होगा। फिर कह रहे हैं और वो भी कुछ सालों के लिए, कुछ सालों के लिए। फिर भी लोग सबके द्वारा पूजनीय बन जाते हैं। थोड़ा धन हुआ, ये हुआ, पूजनीय बन जाते हैं। मांस एवं हम सभी ने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है, किंतु क्या आपने श्री नित्यानंद प्रभु का नाम सुना है? बोलो गोविंद निताई गौर। कितने लोगों से हम मिलते हैं,
हैं? अरे अब तो चलिए आप, ये भगवान कृपा, अब जब से ये हो गया है, नेट हो गया है, ये नहीं था तो लोग वृंदावन को नहीं जानते थे, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन नहीं जानते थे। गोवर्धन क्या है जानते थे? आज से 20 साल पहले क्या है ये, समझ रहे हैं आप? कह रहे किंतु क्या आपने, तो नित्यानंद जी की तो बहुत बड़ी बात है, नित्यानंद प्रभु का नाम सुना है क्या आपने? अमिताभ बच्चन का किसने नहीं सुना है बताओ? कदाचित नहीं। इस्कॉन में आने से पहले मैंने कभी गौर निताई का नाम नहीं सुना था। जब अमिताभ बच्चन की फिल्म आती थी तो लोग पागल हो जाते थे। हर व्यक्ति पहले दिन का पहला शो देखना चाहता था और पूरा परिवार इस प्रकार सज धज कर थिएटर में जाता था मानो किसी तीर्थ पर जा रहा हो। दक्षिण भारत में यही दर्जा रजनीकांत को प्राप्त है। जब वो पर्दे पर आता है तो लोग सिनेमा हॉल के अंदर ही नारियल फोड़ते हैं और आरती की थाली लेकर उसकी आरती उतारते हैं। इन लोगों की प्रसिद्ध और सुंदरता इन्हें आकर्षक बनाती है और इसलिए लोग इनकी पूजा करना चाहते हैं। बंगाल में तो अमिताभ बच्चन का एक मंदिर तक बनाया गया है और वहां उनकी पूजा भी की जाती है। यदि सचिन, अरे यहां तक कि अगर ये लोग किसी चीज पर हाथ रख दें, किसी स्थान पर खड़े हो जाएं, वो स्थान बड़ा महत्व, यहां फलाना आया था। अरे पुराने कपड़े बेचते हैं, बहुत करोड़ों बिकते हैं। हाँ, तो कह रहे यदि सचिन तेंदुलकर किसी मंदिर में आए तो सबकी आंखें उनकी ओर घूम जाएंगी। भले ही आप भक्त हो, आप हरे कृष्ण का जप करते हो, किंतु विश्वास करो अथवा नहीं, आप मंदिर में विराजमान मूर्तियों को उतनी उत्कंठा से नहीं देखेंगे जितनी सचिन की ओर देखेंगे। क्या बुरा नाम मत मानिए आप, चाहे कितना जप कर रहे हो, चाहे कितना भजन कर रहे हो, लेकिन अगर सचिन आ जाएगा तो उसकी ओर उत्कंठा से देखने लगेंगे। यह एक कठोर सत्य है। हमारा हृदय मांस एवं अस्थियों से बने इस संसार की पूजनीय मूर्तियों द्वारा हर लिया गया है। मांस और अस्थियों से बनी हुई मूर्तियां, ये शरीर हर लिया गया है। किंतु सचिन हमें तभी आकर्षक लगेगा जब हमें क्रिकेट के खेल की जानकारी होगी। यदि वहां बैठे लोग अमेरिकी हैं, तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो एक चैंपियन है। अमेरिकी हैं अगर, तो उन्हें नहीं पता है कि चैंपियन है। हम यही कहते थे कि हमारी, मान लो वहां गोविंद नगर में बेटा हमारी शॉप चल रही है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी वही अगर हम यहां खोल दें, कोई एक परिंदा पैर नहीं मारेगा। उसे क्या पता हम कौन है, क्या पता, हमारा गुण क्या जानता नहीं, कैसे पता उसे? तो कह रहे हैं चैंपियन अथवा पूजनीय खिलाड़ी कौन है, इसलिए हमारा ज्ञान, कह रहे हैं मुझे अमेरिका के प्रसिद्ध खेल बेसबॉल का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे उन्हें अमेरिका के हमारे यहाँ का नहीं है, ऐसे हमें वहां का नहीं ज्ञान है बेसबॉल। अथवा पूजनीय खिलाड़ी कौन है, इसलिए हमारा ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान ही हमें जानकारी देता है कि कौन क्या है। यदि दर्शकों के बीच आदिवासी कबीले बैठे हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी और फिल्म स्टार आ जाएं, आदिवासी बैठे हैं और वहां बड़े बड़े खिलाड़ी और फिल्म स्टार आ जाएं, तो उन आदिवासियों को सब एक जैसे दिखाई देंगे। उन्हें क्या पता यहां कौन खिलाड़ी है, कौन फिल्म स्टार है? आदिवासी क्या जाने, उन्हें बस यही दिखाई देगा कि कौन मोटा है, कौन लंबा है, किसने कैसे वस्त्र पहने हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की शक्ति अथवा उसका ऐश्वर्य उसे आकर्षक बनाता है। तो संपूर्ण सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास असीमित शक्ति एवं ऐश्वर्य है, किंतु उनकी शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण हम उनकी ओर आकर्षण का अनुभव नहीं करते और उन्हें एक साधारण व्यक्ति मान बैठते हैं। जब तक कोई किसी बड़े व्यक्ति से हमारा परिचय नहीं करवाता, तब तक हमारे लिए वो एक साधारण व्यक्ति ही बना रहता है। इसीलिए कहा है कि संतों के अनुगत्य में, गुरुजनों के अनुगत्य में भगवान की महिमा पता चलती है जीव को। हरि बोल। जब तक वो संतों और महात्माओं की कोई परिचय नहीं कराएगा,
गुरुजन परिचय कराते हैं, हरि बोल, गुरुजन कराते हैं, संत कराते हरि हैं, बोल, शास्त्र कराते हैं, हरि बोल, कृपा कराती है हमारा परिचय हरि बोल, भगवान से। नित्यानंद जी को कितने लोग जानते हैं? हरि बोल, कितना कष्ट है, हरि बोल, हैं? पूरा जीवन चला जा रहा है। हरि बोल, हरि बोल, महाप्रभु को कितने लोग जानते हरि हैं? बोल, हरि बोल, नहीं जानते। हरि बोल। अवतार ले लिया भगवान ने कलयुग में, साक्षात जानते हैं? नहीं जानते। हरि बोल, इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है, हाँ, बताया है। हाँ, 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 हाँ। हरि बोल, ये बताना चाहते हैं। दीदी थोड़ा सा हम सुना दें कुछ। ये जो अभी आपने चर्चा करी है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमें 4 दिन से बड़ा मन में बहुत उथल पुथल थी, वो भी आगे प्रकट कर देंगे। बहुत उथल पुथल थी कि क्या अपराध हो गया मेरा, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। और वस्तुस्थिति पता हो गई हमको, वस्तुस्थिति पता हो गई कि क्या होना था और क्या हो गया, क्या होना चाहिए वो भी पता हो गया। लेकिन हमने कहा हम अपनी वाणी से नहीं बोल सकते वो वस्तु, हमें कोई इशारा मिलेगा, कोई बोलेगा तो हम उसी की वाणी सुना सकते हैं, हम अपनी नहीं बोल सकते। इस पे ये मुद्दा इतना बड़ा है, क्षमा करिए। आज जब अचानक वो रिकॉर्डिंग पड़ी थी, मेरे को नहीं पता, आज अचानक आ रहे थे यहाँ, उसी वक्त वो अपने आप चालू हो गई, हमने उसको नहीं बजाया। और वो वाणी सुन करके हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आते आते क्या आनंद हुआ और क्या बात हुई। आप लोगों को वही वाणी हम सुनाना चाहते हैं, सब बहुत ध्यान से सुने। आज ठाकुर जी ने ऐसा सुयोग उत्पन्न किया है जैसे 88,000 ऋषि मुनि वक्ता एक, तो क्या प्रभाव था, कैसे सब सुन लेते थे। आज ऐसा मेरे को आकर यहाँ इतना आनंद हो रहा है अभी कि वो कैसे सुनते थे, वो अभी थोड़ी प्रतीति हो रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है जो आपको सुना रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। ये पूरा निचोड़ है कि और 10 मिनट में भी मुश्किल से होगा। दीदी आज्ञा करे तो सुनो। हाँ भैया बिल्कुल सुनो। उसका हम अनुवाद करते जाएंगे, आपको वो समझ में आ जाएगा। हम तो सुने थे, इसको फिर दोबारा तिबारा कई बार सुने, अभी पहली बार में। बाबा जी महाराजेर स्वरूप, ये इसका शीर्षक है। हम সকলেই জানেন বাবাজি মহারাজ বলতে গেলে নিতাই পাগল বাবাজি মহারাজ, যেটা অন্য সম্প্রদায়ে আমরা খুব ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখি না। যদিও আমার প্রসারিত দৃষ্টি নয়, কিন্তু অনেক জায়গায় আমি দেখেছি যে পাঠকদের আমার আমার মুখের মধ্যে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। ওই বুঝি রাধা মাধবের ঘুম ভেঙে যায়, এদের শব্দে বুঝি ঘুম ভেঙে গেল, হায় হায় হায়, তোরা একটু আস্তে করে ডাকতে পারিস না, এইরকম অবস্থা। তাহলে কতখানি প্রেম লেগেছে রাধা গোবিন্দে। চৌকিদার হাঁক দিলে বুকে ব্যথা লাগে, পাছে ঘুম ভেঙে যায়, সেই অবস্থায় বাবাজি মহারাজ আছেন। তখন বন্ধু সুন্দর বলেছেন কুঞ্জভঙ্গের পথ গাইতে, চৈতন্য চরিতামৃত আদি খণ্ডে। শতরঙ্গী তাই উত্তর দেবে কি? বাবাজি মহারাজ চুপ করে আছেন মাথা নিচু করে। বন্ধু সুন্দর বলছেন শ্রীরূপের কৃপা হয়েছে, শ্রীরূপ গোস্বামী যদি কোনো কারণে একদিন না খেয়ে থাকে তাহলে মায়ের মনটা কিরকম ব্যথা ভরা হয়। কত লোক তো না খেয়ে থাকে, তা দেখছেন আমি পেতাম। এই তখন থেকেই নজর রাখলেন বাবাজি। ঘটনাচক্রে নবদ্বীপে এলেন। নবদ্বীপে এসে বড় বাবাজি মহারাজ পার্শ্বদের চেহারা, তখন বন্ধু সুন্দরের সেই কথা মনে পড়ে গেছে। এই তো সেই স্বরূপ যে 10 জনকে খাইয়ে খাচ্ছে। লীলার পরিণামে গৌরাঙ্গ লীলা, বাবাজি মহারাজের সাধন ধারা রাধা গোবিন্দ লীলারস আস্বাদন ও পরিণামে নিতাই গৌরাঙ্গ লীলামৃত আস্বাদন, এই ধারায় তিনি ছিলেন। এবং সকলেই জানেন বাবাজি মহারাজ বলতে গেলে নিতাই পাগল বাবাজি মহারাজ। निताई पागल बाबा जी महाराज, उनको बोलते हैं। আমরা খুব ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখি না।
যদিও আমার প্রসারিত দৃষ্টি নয়, কিন্তু অনেক জায়গায় আমি দেখেছি যে পাঠকদের পাঠ করতে শুনেছি তারাও মহাপ্রভুর সম্বন্ধেই 5টা কথা বলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে কথা বলার লোক খুবই কম। যদিও এখনো কোথাও নিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে অনুশীলন দেখেন, তবে আমি জোর গলায় বলতে পারি বাবাজি মহারাজকে দেখার পরে তাঁদের নিতাই চরণে দৃষ্টি পড়েছে। कह रहे हैं कि कथा कीर्तन बहुत जगह पे होता है, लेकिन पूरा तत्व प्रकाशित हो रहा है यहाँ, क्या बात है। तो कह रहे हैं बहुत सी जगह पे कथन होता है, तो गौर का ही वो होता है, लेकिन निताई चांद का नहीं होता। अब देखिए क्या उसका बता रहे हैं। তাহলে নিতাই চরণে দৃষ্টি প্রায়ই ছিল না, এখন अगर निताई चरणों में दृष्टि नहीं गई, কম আছে। যদিও আছে তা বাবাজি মহারাজকে দেখার পরে। বাবাজি মহারাজের স্বরূপ কেমন? যেমন ভজনের কৌশল ঠিক তেমন। ভজন করে সবাই, ভজন করলে কি ভজনীয় মেলে? कह रहे भजन तो सभी करते हैं, भजन करने से भजन ही मिलता है, মেলে না। मिले ना। আপনি কৃষ্ণ ভজন করুন না, পাবেন। কৃষ্ণ ভজন করলেই কৃষ্ণ পাবেন না। कह रहे कृष्ण, अब मैं कृष्ण भजन नहीं करता, वो कृष्ण भजन करने से कृष्ण नहीं मिलते। পাওয়া যায় না। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলেননি দামবন্ধ লীলাতে, सुखदेव गोस्वामी पाद ने दामबंद लीला में कहा है, নায়ং সুখা ভগবান দেহীনাং গোপিকা সুত জ্ঞানীনাং চাত্তভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ভাগবত 10:21। এই যে গোপিকা সুত ভগবান যশোদানন্দন, এটি সুখাপ মানে সুখে প্রাপ্য নয়। অন্য ভগবান পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু যশোদানন্দন ভগবানটি সুখে পাওয়া যায় না, বড় কঠিন। जैसे अन्य तो प्राप्ति हो जाएगी देवताओं की, लेकिन जसोदानंदन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। কি হবে যশোদা মায়ের কাছে কাঁদছে, দেখলে কি হবে? यशोदा माँ तक पीछे पीछे दौड़ करके थक गई। যশোদা মায়ের কাছে কাঁদছে, দেখলে কি হবে? গোপীর একটু কৃপা কটাক্ষ পাওয়ার জন্য সে কত চেষ্টা করছে। রাধারানী একটু যদি কথা কয়, একটু যদি চেয়ে দেখে, তাহলে কৃতার্থ হয় গোবিন্দ। যার চরণ একটু ধ্যান করে কত মুনি যোগী ঋষি কৃতার্থ হয়, সেই গোবিন্দ রাধার একটু দৃষ্টি পাওয়ার জন্য লালায়িত। जो ठाकुर के प्रति ऋषि मुनि और सब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो देखते नहीं। लेकिन राधा, उनका मन कहाँ, वो राधा रानी, एक बार राधा रानी के चरणों पे रहता है उनका ध्यान। মনে হয় কতই সহজ, না গোবিন্দ সহজ নয়। নায়ং সুখাপ, कह रहे गोविंद सहज नहीं है प्राप्त होना। কাদের সুখাপ নয়? না যারা দেহে আত্মবোধ করে তাদের নয়। আর কাদের নয়? না জ্ঞানী নাং, যারা জ্ঞানী তাদেরও নয়। ज्ञानी उसको लिए नहीं, আত্মভূতানাং, যারা তাদেরও নয়। आत्मबोधी है उनको भी नहीं। শিব তাদেরও সুপ্রাপ্য নয়। এই গোপিকা সুত ভগবান। সুতরাং কৃষ্ণ ভজনে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, তাহলে কি করে পাবেন কৃষ্ণ? আপনি ভোজ্যেন তো কৃষ্ণ। চৈতন্য ভাগবত বলে দিয়েছে कह আমরা रहे हैं कि कृष्ण का भजन करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। ভজনের ধারা বুঝি না, ভজন বুঝি না, ভজন করে যাই। যে কৌশলে ভজনটা করলে ভজনীয় দেবতাকে পাওয়া যাবে, আমরা তা বাদ দিয়ে ভজন করি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবত कह रहे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में क्या कहा, একটা প্রমাণ দিয়েছে। प्रमाण दिया है। সিদ্ধির ভবতি মানীতি সংশয়চ্যুত সেবিনাম নিঃসংশয়াস্ত তদ্ভক্ত পরিচর্যা রতাত্মনাম। চৈতন্য ভাগবত। কৃষ্ণ যারা ভজে অচ্যুত সেবিনাম, মানে কৃষ্ণ যারা ভজে তাদের সংশয় আছে। কি সংশয়? না कृष्ण को जो भजते हैं उसमें संशय है, সিদ্ধি হবে কি হবে, सिद्धि होवे कि ना होवे, কৃষ্ণ পাওয়া যাবে কি कृष्ण पावा जावे कि ना, না ঠিক ना ठीक বলা যায় না। बोला जाना, बोल नहीं সে सकते। কি মশাই, কৃষ্ণ বুঝলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না? বলে না, সংশয় আছে। कह रहे कृष्ण भजने से क्या कृष्ण प्राप्त नहीं होते, बोले नहीं, संशय है इसमें। তাহলে নিঃসংশয়ে কৃষ্ণ পাওয়ার কোন উপায় কি নেই? कह रहे कोई ऐसा उपाय है कि निसंक होकर के कृष्ण प्राप्त हो जाए? আছে। কি উপায়? না তদ্ভক্ত পরিচর্যা রতাত্মনাম। কৃষ্ণ ভক্তের পরিচর্যায় যদি চিত্তকে ডোবাতে পারো, তাহলে कृष्ण भक्त की चर्चा यदि हृदय बोलो और सुनो, অবশ্যই কৃষ্ণ পাবে। तो अवश्य ही कृष्ण मिल जाएंगे। এগুলো ভজনের কৌশল। তাই মহাজনগণ ये भजन का कौशल है, तभी কৃষ্ণ महाजन ভজন लोग করেন খুব কম,
कभी महाजन लोगों ने कृष्ण भजन किया बहुत कम। করেন বেশি করে না কৃষ্ণ যেখানে বশীভূত সেই ভক্ত कह रहे कृष्ण जिनके वशीभूत हैं उन भक्त ভক্তের শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী রাধা भक्त शिरोमणि विश्वानंदनी ঠাকুরের চরণ বেশি করে ভজে उनका चरण बेसी भजते हैं, ज्यादा भजते हैं। অনায়াসে গোবিন্দ পাবো यदि राधा रानी के भजोगे तो अनायास कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। देवे भक्त जना पार्थ नामे भक्तश्चते जना मदभक्तानांच मे चे भक्तस्ते मे भक्त तमामता। ये হলো ভজনের ধারা কৌশল। তাহলে এখানে ये है भजन धारा का कौशल। আপনি কি করে পাবেন গৌরকে? কে দেখাবে? कह रहे गौर को, अब गौर पे आते हैं, कहते गौर को कैसे पाओगे? কৃষ্ণ বুঝলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, গৌর বুঝলে গৌর পাওয়া যায় कह रहे कृष्ण भजने से कृष्ण नहीं मिल जाते और गौर भजने से गौर नहीं मिलते। এখানে কি করে পাবে? ये कहने की करेगा पाओगे, क्या करें? গুরুতত্ত্ব যত সব রাধারানীর প্রকাশ। कह रहे गुरु तत्व तो जो है सब राधा रानी का प्रकाश है। রাধিকা প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট। राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। राधिका प्रेम जो है वो गुरु है और मैं शिष्य हूँ नट रूप में, जैसे नचाती है। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট। চৈতন্য চরিতামৃত। चैतन्य चैतामृत में है कि मेरे को नाना प्रकार, मैं नट हूँ, जैसे होता है वैसे मेरे को नचाती है नाना प्रकार से। কৃষ্ণ স্বীকার করেছেন আমার গুরু রাধিকার প্রেম। ভগবান যেমন অংশতে বা কলাতে নানা অবতার হয়ে আসেন, তেমনি রাধার প্রেম সেও অংশে বা কলাতে গুরুতত্ত্ব রূপে জগতে ছড়িয়ে পড়েছেন। তা সেই রাধার প্রেমেরই গোষ্ঠীর স্বরূপ যে গুরুতত্ত্ব, সেই গুরু কৃপা হলে তবে গোবিন্দ পাওয়া যাবে। গৌর ভজন जब राधा प्रेम गुरु तत्व होकर के जब विराजमान होता है तब उनकी प्राप्ति हो जाती है। এই একই উপায় বা ধারা, কৌশল একটাই। कौशल एक ही है। মহাপ্রভু কি বলেছেন? মহাপ্রভু क्या बोले? জন বলে মই নিত্যানন্দ দাস নিশ্চয়ই দেখিবে আমার স্বরূপ প্রকাশ। महाप्रभु जी ने क्या कहा है कि जो अपने को नित्यानंद दास रूप में जानता है वो मेरे को अवश्य प्राप्त कर होगा। গৌরের কেমন স্বরূপ? না যে স্বরূপ রয়েছে সে ছাড়াও আরো দুটো স্বরূপ লুকানো আছে। কি কি? না রাধা রানী ও শ্রী গোবিন্দ নীলপদ্ম ও স্বর্ণপদ্ম দিয়ে ঢাকা আছে। कह रहे गौरांग महाप्रभु जी के स्वरूप दो स्वरूप अंदर छिपाए हुए हैं, राधा रानी और श्री कृष्ण। কেমন করে রাধা গোবিন্দ মিলে গৌর হয়েছে? এই স্বরূপের প্রকাশটা আপনি দেখতে পাবেন যদি মুখে শুধু বলেন আমি নিত্যানন্দ দাস। कैसे इनको प्राप्त कर सकते हैं? अंदर छुपे हुए हैं दोनों और इनको गौर राधे श्याम, इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कहते हैं एकमात्र नित्यानंद। গৌর ভজন না করলেও আপনি অনায়াসে গৌর পাবেন শুধু নিতাই বুঝলে। আমার বাবাজি মহারাজ इसलिए निताई को भजो। এখানেই দৃঢ়, এখানেই মজবুত, এখানেই একান্ত অনুরুদ্ধ। इसलिए बाबा जी महाराज ने एकांत में एकांतिक अनुरुद्ध कर दिया है। নিতাই ছাড়া সে কিছুই জানে না। निताई छाड़ा किसु जाने ना, निताई को छोड़कर किसी को नहीं जानते हैं। সে নিত্যানন্দই গুরুতত্ত্ব, জগৎ গুরু श्री नित्यानंद जी गुरु तत्व है, जगत गुरु श्री नित्यानंद। নিত্যানন্দ। বাবাজি মহারাজ কীর্তনের মাধ্যমে বলেছেন बाबा जी महाराज ने कीर्तन मध्य में क्या बोला? বিজ্ঞানী যোগী ভক্ত যত দেখো গুরু রূপ সব নিত্যানন্দের প্রকাশ স্বরূপ। গুরুতত্ত্বই নিত্যানন্দ তত্ত্ব। বাবাজি মহারাজের সেবক ছিলেন নন্দ ভায়া। নন্দ ভাই একদিন বাবাজি মহারাজকে বলছেন বেলা করে চান করেন কেন? বাবাজি মহারাজ বললেন এখন বললে কি হবে, তখন কোথায় ছিলি? বাবাজি মশাই তেল মাখতে মাখতে রসিকতা করে বলছেন তখন কোথায় ছিলি? ও তো বাবাজি মহারাজের শেষ জীবনে মানে শেষ লীলায় এসেছে। প্রথম জীবনে মানে বাবাজি মহারাজের প্রসাদ পেতে পেতে বেলা 5টা বাজত। রাত্রে 3টের সময় প্রসাদ পাওয়া হতো কীর্তন করে উঠে, তখন তোরা কোথায় ছিলি? তাই বাবাজি মহারাজ বলছেন ভাঙা হাটে কারা দিতে এসেছিস, এটা ছিলি কোথায়? তখন নগর সংকীর্তন শেষ হতো 2টোর সময়, 8টার সময় বেরিয়ে 2টোর সময়, তারপর চাঁদ, তারপরে আন্নিক, তারপর প্রসাদ পাওয়া। एक कीर्तन है निताई गौरांग गदाई, निताई गौरांग गदाई अनंग कानाई राई। मतलब जो निताई हैं
निताई गौरांग, ये 3 तत्व बताए, और गदाधर। निताई गौरांग गदाई अनंग कानाई राई। अनंग मतलब निताई के चांद क्या है, ये अनंग है, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी कौन है, राधा रानी की छोटी बहन है। जानवी माता। नहीं, वो अलग तत्व है। राधा रानी की जो छोटी बहन है, जो लीला में राधा रानी की जैसे भाई है ना श्री राम, ऐसे जो छोटी बहन है वो है अनंग मंजरी जी। और अनंग कानाई फिर बोला, तो जो उधर ऊपर गौर आया ना बीच में, निताई गौरांग गदाई, तो इसमें आया है गौरांग कनाई, मतलब जो ठाकुर जी हैं अंदर छुपे हुए, उनका स्वरूप प्रकाशित कर रहे हैं। और फिर गदाधर प्रभु का क्या स्वरूप प्रकाशित कर रहे हैं, अनंग कानाई राई, मतलब राधा शक्ति है ये स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। तो बाबा जी जो बड़े बाबा हैं, बड़े बाबा जो हैं वो अनंग मंजरी जी की दासी हैं, और इसीलिए जितनी भी लीला हुई है ये बड़े बाबा की, तो ये उन्हीं के अनुगत्य में हुई है, अनंग मंजरी जी की। और ये अनंग मंजरी जी की करुणा है, करुणा का अवदान है ये। निताई चांद में जितनी भी करुणा, जैसे बलराम रूप में आप देखिए द्वापर में अलग लीला हुई है, लेकिन यहाँ आकर के पतितों का उद्धार कैसे हुआ, किसने किया, ये अंदर बैठी हुई है। कौन, अनंग मंजरी जी। सब जीवों पे इनकी करुणा उतर आई है, इसी करुणा भाव ने जो है वो कराया है। और बाबा जी, बड़े बाबा जो हैं उन्हीं के वो हैं। और हम बोलने में बड़ा संकोच कर रहे थे, कि बहुत संकोच था मन में कि बात बोल लीजिए। बड़े बाबा का लीला अभी होते होते वो क्यों छुप गए जा करके मेरे को नहीं पता, तो मन में बड़ा मेरे को भाव आ रहा था कि अगर ये लीला एक बार पूरी हो जाती तो पूरा साथ जैसा, मैंने शुरुआत में ये चीज, क्योंकि सब गुरुजन कहते हैं कि पूरा जितना सब कुछ है सबका निचोड़ है इसको अंदर, जो एक बार पढ़ लेगा तो वो बार बार खुद ही पढ़ेगा इसको, सारा सब निचोड़ इसके अंदर है, कहीं कोई वस्तु बाकी नहीं छोड़ी है। अनंग मंजरी जी ने, उनकी कृपा से प्राप्त हुई है ये वस्तु। तो और इसमें भजन भी, इसको करने से निताई का भजन होगा, अपने आप भजन होगा निताई चांद का, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर सारी प्राप्तियां जो है उसके बाद की तो बताई ही उन्होंने। जय जय श्री राम, जय निताई।